स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। आज हम केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करेंगे जो कि क्लास 9th की है। एक क्लास मैं इसकी ले चुकी हूँ, की ऑफ केमिस्ट्री, जो कि बहुत बेसिक्स हैं केमिस्ट्री के। वो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप उससे देख लीजिएगा। आज देखते हैं क्लास 9th में टोटल चैप्टर्स हमारे पास कितने हैं केमिस्ट्री के। टोटल जो चैप्टर है हमारे पास वो 4 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री का। कितने चैप्टर्स हैं आपके पास? 4 चैप्टर्स हैं जो कि आपको 9th में पढ़ने हैं। फर्स्ट है आपका मैटर इन और सराउंडिंग्स। मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। उसके बाद सेकंड चैप्टर है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये आपका सेकंड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और लास्ट चैप्टर है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये टोटल 4 चैप्टर्स हमें जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9th में आपको केमिस्ट्री पार्ट में पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहला चैप्टर जो है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसे हम आज स्टार्ट करेंगे। ये हैं आपके टोटल 4 चैप्टर्स, आप लिख लीजिए इन्हें। तो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस चैप्टर में हमें जो टॉपिक्स पढ़ने उन्हें हम देख लेते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मुझे इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। सबसे पहला टॉपिक तो मैटर ही हो जाएगा आपका। फर्स्ट टॉपिक हम लोग कौन सा देखेंगे इसमें? मैटर। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने टाइप की स्टेट्स होती है मैटर की, ये देखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न किस पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स क्या हैं, डिफ्यूज़न क्या, ये सारी चीज़ इसी टॉपिक में डिस्कस हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंटर कन्वर्ज़न। इंटर कन्वर्ज़न ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। कितने तरीके से स्टेट्स ऑफ मैटर को कन्वर्ट किया जाता है, वो भी इस टॉपिक में कवर होगा। आफ्टर दैट हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल। इसके बाद हम लोग देखेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट 2 तरीके की होती हैं, एक होता है फ्यूज़न और एक होता है वेपराइजेशन। वो दोनों इसी टॉपिक में कवर होंगी। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा होगा इस चैप्टर का, वो है इवेपोरेशन। ये टोटल इतने टॉपिक जो हैं हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, मैटर। तो मैटर है, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव वॉल्यूम। ठीक है, कि कोई भी चीज़ जो है जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। स्पेस का मतलब क्या हो गया? उसका कुछ वॉल्यूम होना चाहिए। तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो डेफिनेशन लिखते हैं, एनीथिंग विच occupies स्पेस। स्पेस आपका क्या हो गया? वॉल्यूम। एंड हैज़ मास। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी जो कि
ऑक्यूपाई करे क्या, वॉल्यूम, उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए और उसके पास मास होना चाहिए, तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। जैसे अगर एग्जांपल हम आपसे कहें तो क्या हो जाएगा, जैसे वुड, वुड क्या है आपका, मैटर है। जैसे यही डस्टर है, अगर इस डस्टर को मैंने यहाँ पे रख दिया तो इस डस्टर का कुछ ना कुछ तो मास है। उसके बाद क्या किया, इसने कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई किया, ठीक है, इसने इतना स्पेस कवर किया था, तो ये क्या हो गया, आपका एक मैटर हो गया, ठीक है। तो जिस भी चीज़ का मास होगा और वॉल्यूम होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मैटर कहलाएगा। और आप ऐसे कह सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया आपका, गोल्ड भी क्या है, गोल्ड की कोई भी चीज़ हो तो उसका कुछ मास, कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम होता ही है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर भी हो गया, क्योंकि वाटर को आप रखते हैं किसी न किसी बर्तन में तो वो उसका वॉल्यूम ले लेता है, वाटर हो गया आपका। और आप कह सकते हैं आयरन हो गया, बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं। जो भी आपके आसपास चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या है, मैटर हैं। और मैटर जो होती हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होती हैं। क्या होगा यहाँ पे, मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी का मतलब हो गया छोटे। जो मैटर होता है वो आपका बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। जैसे आपने चौक देखी है, चौक क्या है आपकी, एक मैटर है। लेकिन चौक को अगर आप तोड़ दें पूरी तरीके से तो आप देखेंगे बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स, बहुत मतलब डस्ट टाइप की छोटी छोटी हो जाती है। तो वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हीं का जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारी क्या बनती है, चौक बनती है, ठीक है। ये क्या हो गए, आपके टाइनी पार्टिकल्स हो गए। और इनको जब हम कंबाइन करते हैं तो आपकी क्या बनती, चौक, और चौक आपका क्या है, मैटर है। इसके बाद देखते हैं कितने टाइप्स की स्टेट होती हैं, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर देखेंगे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर क्या हो जाएगा, टोटल जो है वो स्टेट्स कितनी है आपकी, 3 स्टेट्स हैं। अगर उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन करें, मैटर का 2 तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। तो जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वो फिजिकल पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा उसमें हम लोग केमिकल देखेंगे, मतलब देखेंगे मैटर जो है केमिकली किस तरीके से बनता है, उसके बारे में डिस्कस सेकेंड चैप्टर में होगा। अभी हमें किस टाइप से डिस्कस करना है, फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल मतलब हम उसे देख करके नॉर्मल कैसे उसको डिवाइड कर सकते हैं मैटर को 3 पार्ट्स में, ठीक है। वो है आपकी पहली स्टेट होती है सॉलिड। या तो आप किसी चीज़ को सॉलिड फॉर्म में देखेंगे या तो आप किसी चीज़ को लिक्विड फॉर्म में देखेंगे, और अगर इन दोनों में भी ना मिली तो आप किस फॉर्म में देखेंगे, गैस फॉर्म में देखेंगे। तो टोटल आपकी कितनी स्टेट हो गई, 3 स्टेट हो गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में अगर हम आपसे एग्जांपल पूछे तो आप क्या कहेंगे, जैसे डस्टर ही हो गया, चौक हो गई, बहुत सारी चीज़ें जो आपको सॉलिड फॉर्म में, टेबल हो गई। और लिक्विड में आप क्या बोलेंगे, वाटर, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें आपकी क्या हो गई लिक्विड में। और गैस फॉर्म में क्या हो गया, गैस फॉर्म में आपका आ गया, यहाँ पे हो जाएगा एलपीजी, हमारे घरों में यूज़ होती है, वो गैस होती है। और ऑक्सीजन गैस भी है। ये सारी चीज़ें किस फॉर्म में होती हैं आपकी, ऑक्सीजन गैस। बलून में हाइड्रोजन गैस होती है। ये सारी गैसेस फॉर्म में आ गई। तो 3 टाइप की आपकी टोटल स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एक एक करके पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। सॉलिड किस फॉर्म का होता है, पहले आप एक फिगर बना लीजिए, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, छोटे क्लास में, सॉलिड, लिक्विड, गैस के फिगर, कि कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक कोई आपका हो गया, इस तरीके से इसके पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड में बहुत ही पास पास होते हैं। तो एक फिगर अगर आप ये बना लेंगे तो आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। फिगर कंप्लीट कर लें।
तो सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं हम सॉलिड के बारे में, शेप। इसकी शेप कैसी होती है? सॉलिड हैव डेफिनिट शेप। इसकी शेप जो है वो डेफिनिट होती है, चेंज नहीं होती खुद से। जैसे कि अगर ये मार्कर है तो ये मार्कर इसी पोजीशन में रहेगा, ये इसकी मतलब जो है क्या कहते हैं, शेप जो है चेंज नहीं होगी। सारे मार्कर लगभग एक ही जैसे होते हैं। तो ये हो गया आपका डेफिनिट शेप होती है। अब ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा तो नहीं अभी इसको देखा है तो ऐसा थोड़ी देर बाद आएंगे तो इसकी स्टेट मतलब कुछ और हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। क्या होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, इनके बीच में जो है फोर्स कैसा लगता है हमारा? अट्रैक्टिव फोर्स। देखिए बहुत पास पास हैं, एक दूसरे को सारे पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे हैं, और सारे पार्टिकल जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो वो सब बाउंड रहेंगे तो अपनी शेप को आसानी से चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। वॉल्यूम का कहने का सेंस है, जो भी जैसे आपका डस्टर है तो डस्टर का जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम मतलब वही स्पेस हो गया, जितनी दूर रखा गया वो आपका स्पेस उतना ही रहेगा, चाहे अभी देखिए चाहे आप 2 दिन बाद देखिए, इसका शेप नहीं चेंज होगा। तो ये हो गया आपका वॉल्यूम का। थर्ड पॉइंट देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी they have very low compressibility। कहने का सेंस ये है कि ऐसा नहीं है कि सॉलिड वाली चीज़ों को हम लोग कंप्रेस नहीं, कंप्रेस का मतलब होता है उसको दबा देना, ठीक है, उसकी शेप को चेंज कर देना। तो कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि सॉलिड जो है उनके पास ऐसा नहीं कि कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, थोड़ी सी होती है। अभी यही प्लास्टिक का मार्का आप इसको दबाएंगे तो हो सकता है नॉर्मली ना दबे, लेकिन आप एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा ना थोड़ा कंप्रेस हो ही जाएगा। तो कहने का सेंस है कि कंप्रेसिबिलिटी होती है लेकिन बहुत कम होती है। ठीक, बहुत कम क्यों होती है? क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो पास पास होने की वजह से वो कंप्रेस नहीं होते हैं आसानी से। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पॉइंट, सरफेस। दे हैव नंबर ऑफ सरफेसेस। सॉलिड की क्या होती है? सरफेस बहुत सारी होती हैं। आप जिस साइड से देखेंगे उसका अलग ही शेप दिखेगा, तो उसकी सरफेसेस क्या होती हैं? बहुत सारी होती हैं। और एक देख लेते हैं अरेंजमेंट पार्टिकल का किस टाइप से होता है। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो अरेंजमेंट आप फिगर से देख के क्या बताएंगे? दे आर क्लोजली पैक्ड, मतलब बहुत पास पास हैं। दे आर क्लोजली पैक्ड। सिक्स पार्ट में देखेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। हाई डेंसिटी क्यों होती है? ड्यू टू लेस इंटर पार्टिकल स्पेस। मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस मतलब पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है ये वाला, ये बहुत कम होता है, इस वजह से इनकी डेंसिटी क्या होती है? हाई होती है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इसके बारे में लिख सकते हैं, लेकिन आपको मेन 5 to 6 पता होने चाहिए, वो आपके हो गए हैं। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं लिक्विड के बारे में। यहाँ पे इंटर पार्टिकल लिख दे रहे हैं फिर से।
शायद ना दिखाओ, इंटर पार्टिकल। ठीक है, देखते हैं इसी तरीके से जो पॉइंट्स अभी डिस्कस किए सेम पॉइंट जो है लिक्विड के लिए भी डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं लिक्विड। लिक्विड का भी एक फिगर बना ले रहे हैं। ये सब आप छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे, 6 में, 7th में, 8th में, इस तरीके से देखा होगा। देखते हैं इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था सॉलिड के लिए, वही सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा लिक्विड के लिए, शेप। लिक्विड do not have definite shape। आपने कभी देखा है वाटर की कोई शेप? उसे आप जिस चीज़ में रख देते हैं वो उसकी शेप ले लेता है। इसका लिक्विड का मतलब कोई शेप नहीं होता, आप उसको जिस कंटेनर में रखेंगे जिस साइज़ के, वो उसी साइज़ का हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट हमने बताया था वॉल्यूम। हाँ, अब एक चीज़ है, जैसे कि आपने 10 ml वाटर ले लिया, तो अगर आप उसे किसी भी चीज़ में रखिए, मानो ग्लास में रखिए, मानो आप प्लेट में रखिए, तो लेकिन उसका वॉल्यूम जो 10 ml है वो ग्लास में भी 10 ml रहेगा, और आपका अगर आपने किसी प्लेट में या किसी चीज़ में रख दिया उसमें भी उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसलिए जो आपका लिक्विड होता है इसका वॉल्यूम क्या होता है, सेम रहता है। लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम। नेक्स्ट था हमारा कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होती है, कम होती है। लिक्विड हैव लो कंप्रेसिबिलिटी। आप लिक्विड को बहुत ज़्यादा नहीं दबा सकते, थोड़ा सा आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते आप। लो कंप्रेसिबिलिटी। बट ये है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है, सॉरी सॉलिड से, बट हैव मोर कंप्रेसिबिलिटी देन सॉलिड। अगर सॉलिड के कंपेरिजन में देखा जाए तो इसमें ज़्यादा होता है, बट इसकी भी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है फोर्थ, सरफेस। इसमें आपका क्या होगा, इनकी केवल एक ही सरफेस होती है। दे हैव ओनली वन अपर सरफेस। जबकि सॉलिड की बहुत सारी सरफेसेस होती थी, इनकी सिर्फ आप जो फ्रंट से देखेंगे वही सरफेस इनकी आपको दिखेगी। दे हैव ओनली वन अपर सरफेस। फिफ्थ पॉइंट था हमारा डेंसिटी, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आपने सॉलिड में देखा था पार्टिकल बहुत पास पास थे, यहाँ पे क्या है, बहुत दूर दूर हैं। तो इसमें आप मतलब थोड़े से दूर हैं, बहुत नहीं कह सकते हैं आप। तो इसमें लिखेंगे कि मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड स्लाइटली लूजली। मॉलिक्यूल्स आर पैक्ड स्लाइटली, थोड़ा सा लूजली होते हैं। ठीक है, स्लाइटली लूजली पैक्ड। देखते हैं, सॉरी 6 पॉइंट है आपका डेंसिटी। डेंसिटी में क्या हो जाएगा,
लिक्विड आर लेस डेंस देन सॉलिड। सॉलिड से इनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक हो जाएगा गैस। तो गैस का देखते हैं। गैस का अगर आप फिगर बनाएं तो क्या हो जाएगा, गैस में पार्टिकल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं और इनके बीच का इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इनकी शेप जो है वो कोई फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी टोटल 6 पॉइंट डिस्कस किए थे सॉलिड लिक्विड के लिए, ठीक है, सेम टू सेम आपको सोचना है कि गैस पे वो सारी कंडीशंस किस तरीके से फुलफिल होंगी। 1 से लेकर 6 सेम कंडीशंस को सोचना है कि गैस के लिए कैसे वो फुलफ़िल करेंगी। और नेक्स्ट पार्ट में हम खुद डिस्कस करेंगे। तब तक आप सोचिए थोड़ा सा इस टॉपिक पे और ऐसे ही देखते रहिए हमारे वीडियोस।